आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं तारीख 6 औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के पास हूं और कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने दामोदर का धरना मोर्चा चल रहा है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मराठवाड़ा में देखते चैनल है, जो महाराष्ट्र के बाहर देखते हैं, उनको और एक बार याद दिला दूँ। औरंगाबाद शहर में एक बहुत बड़ा धरना चल रहा है जहाँ पर सर्व जाति समाज के भी लोग आ रहे हैं और दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती भी जा रही है। चलिए, और ये जिम्मेदार बैठे हैं जो MIM के प्रवक्ता माने जाते हैं, चलिए कुछ जो बात आज जनता के बीच चल रही है, कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं, वो सवालात उनसे पूछना चाहेंगे। चलिए सर, मेरा पहला सवाल ये है, आज मैं कॉर्पोरेशन गया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता से भेंट हुई। उनका कहना था कि बोले अंसारी साहब बोले कॉर्पोरेशन के ऊपर बोले अभी चंद दिन पहले जो है स्क्रीन बोर्ड के ऊपर संभाजी नगर का चल रहा था, बोले खासदार साहब यहाँ बैठे, बोले मगर MIM का कोई प्रतिमंडल या खासदार साहब कमिश्नर साहब के पास गए नहीं कि साहब ऊपर से आदेश आए नहीं पूरी तरह से, तो आपने लगाए कैसा? और ख़ास बात ये बस स्टैंड के ऊपर लग गया, बोले तो खासदार साहब ने उनके आपके जैसे लोगों ने वहाँ जाके मिजाज पुरसी करना, यहाँ बैठे अच्छी बात है, खाली यहीं बैठेगा बोले, ऐसा मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ आपको। उनका ऐसा आरोप है, उनका ऐसा कहना है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मशवरे देने वाले और मिसालें देने वाले शहर के अंदर बहुत लोग फिर रहे हैं। अब आपको नहीं मालूम वो कौन सा कार्यकर्ता था और वो कौन सा सूत्र बेमहार था, आपको मिल गया और उसने सवाल कर दिया। हम यहाँ आज 11 दिन से बैठे हुए, तो 11 दिन से ये आंदोलन पूरी कामयाबी के साथ पीसफुल तरीके से चल रहा है। और अगर अभय चौधरी साहब अगर कॉरपोरेशन का कारभार अगर बदल रहे हैं, औरंगाबाद के नाम की तब्दीली कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कानून से बड़े होंगे और बगैर कानून के उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये हरकत कर ले। और वो अगर खुद साख्ता तरीके से अगर ऐसा कोई मानसिकता, अगर कोई ऐसी उनकी भावना होंगी कि वो कानून कायदे से हटके अगर कोई नया कर लेंगे, तो मेरे को नहीं लगता 2 दिन में यहाँ नहीं रहेंगे, चल जाएंगे घर को। तो ऐसी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक जो तहरीक चल रही है, एक जो आंदोलन औरंगाबाद नाम के ताल्लुक़ से जो चल रहा है, वो पुरअमन तरीके से चल रहा है। और रहा तुम जैसे ST स्टैंड, जैसे ST वालों की आप बात कर रहे हैं, कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर उनके पास में कोई ना कोई महाराष्ट्र शासन का परिपत्रक होगा या कोई उनके पास में राजपत्र होगा या कोई तो ऐसा कोई उनके पास लेटर आया होगा, वरना मेरे को लगता कोई ऐसा अधिकारी में इतना हिम्मत और दम है कि वो अपने बलबूते के ऊपर कुछ और काम कर लेना है। सर, आज एक बात की चर्चा ये भी है कि मैंने देखा हूँ आप ही के जो जिम्मेदारों में से मैंने काफ़ी इंटरव्यू कवर किया हूँ, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, इनको तल्ख लहजे में कहा गया, इनको सख्त लहजे में जवाब दिया गया। जो समझदार बाशऊर लोग हैं उनका कहना है कि हालात के अंदर खासदार साहब ने, आपके तमाम जो जिम्मेदारों ने बहुत प्यार शफकत के साथ कि भाई राजनीति बाजू रखो, अगर हम प्यार से बात करेंगे तो सब जुड़ जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा फासला रखेंगे, तल्ख बोलेंगे तो बोलेंगे भैया फिर मैं भी नहीं आता। एक देखिए, आप कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना के लोगों को बात कर रहे हैं, प्यार से बात करना चाहिए था, शर्ट चटा के बात करना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ। और रही बात ये लोग क्यों रुक रहे और क्यों नहीं आ रहे, ये भी सुन लीजिए आप। उद्धव ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जो इनके कैबिनेट के अंदर जब प्रस्ताव पास किया, कांग्रेस के मिनिस्टर मौजूद थे, राष्ट्रवादी के मिनिस्टर मौजूद थे, तो ये किस मुँह से जवाब देंगे? इनको ये सवाल खल रहा है कि हो सकता हमसे 10 ऐसे सवाल ना खड़े हो जाए। भैया, हम कोई सवाल नहीं करने वाले। एक तहरीक, एक आंदोलन चल रहा है औरंगाबाद नाम को बचाने का, औरंगाबाद की बका को बचाने का। खुले दिल से आइए, कोई पेड़ा नहीं खिलाएंगे, कोई शहद नहीं चटाएंगे। जितने लोग यहाँ आके बैठ रहे, इनको कोई शहद नहीं चटा रहा। मीठा बोलो, ऐसा बोलो, फिर आप बोलेंगे ज़रा लहरा के चलो, ज़रा झूम के बोलो, तो ये सब बहानेबाजी है। जो वाकई में संजीदा है वो आंदोलन से जुड़ रहे हैं, आंदोलन में अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, अभी अशफाक साहब यहाँ पर बैठे आके, हमारे सलीम साहब आके बैठे, ये भी राजनीतिक पक्षों में काम ही करते हैं ना। किसी ने इनको दावत नहीं दिया, खुद चल गया है, बराबर आके अपने 3-3, 4-4 घंटे दे रहे। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे उनके लिए 10 बहाने। सर, आज कांग्रेस के मैंने और राष्ट्रवादी कुछ जिम्मेदारों से मैंने बात किया था, उनका कहना था कि भाई हालात इस वक्त ऐसे देश के और ख़ासकर महाराष्ट्र के और ख़ासकर औरंगाबाद के हालात नाजुक चढ़ रहे हैं। ऐसी हालात में अगर सब मुसलमान कांग्रेस को छोड़ दिए, राष्ट्रवादी को छोड़ दिए, तो बोले उनके लिए मैदान साफ हो जाएगा, वो नंगे नाचेंगे। तो भाई हमको हिकमत से काम करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत भी चंद बातें बर्दाश्त करना पड़ेंगे। एक कड़ू है लेकिन सच है। देखिए, आपका कड़ू, आपका सच हमारे समझ से बाहर है। आप नाम बोलते नहीं नेताओं का। लियाज करमेन साहब से बात किया, उन्होंने कहा है। हाँ, तो देखिए उनका तजुर्बा अलग, उनके तजुर्बे की बात कर रहे हैं कि भाई हिकमत से काम करना पड़ेगा और ऐसा काम करना पड़ेगा और अपन हट जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे। कांग्रेस में क़ुव्वत और ताकत रहेगा, मुकाबला करने का ताकत और उनमें हिम्मत है का? 40 एक आमदार है ना, कहाँ पर है, किधर है? औरंगाबाद में क्या है? तो देखिए, अब मसला औरंगाबाद का चढ़ा, औरंगाबाद की ही बात होंगी। हम अभी औरंगाबाद की ही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जिनको अगर तक़वीत नहीं बख्शना है, क़ुव्वत नहीं बख्शना है, मैदान में नहीं आना है, उनके लिए बहाने 10।
अशफाक साहब एक पक्ष में काम करते हैं, अंबानी साहब एक पक्ष में काम करते हैं, वो हशामी साहब एक पक्ष में काम करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल आ रहे हैं। हम कभी पक्षपात नहीं कर रहे, हम पार्टियों के नाम नहीं ले रहे उनके। यहाँ आने वाला सब हमको इतना मालूम है, ये किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं चल रहा है। ये औरंगाबाद से मोहब्बत करने वालों का एहतजाज जारी है। औरंगाबाद की बिखा को बचाने, औरंगाबाद की असमत को बचाने वालों का ये एहतजाज चल रहा है। सर कुछ लोग, मैं नाम तो नहीं कहूँ, नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं की शिवसेना है और मुसलमानों की मैं शिवसेना IMIM है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ। अब लोग खुले आँख से भी ख्वाब देख लेते हैं। ये सवाल है कि कोई बोलिए मेरे को, नहीं, ये कोई सवाल है क्या कि ये हिंदुओं की, सुनिए ना मेरी बात, फिर हिंदुओं की तो फिर बीजेपी किसकी है? वो जो भी है, लेकिन इसका नहीं, जो भी है बोले तो बोलिए ना मेरे को, बीजेपी किसकी है? हर चीज़ को बांट लेते हैं, हर चीज़ को बांट लेते हैं। हमारे पास गंगाधर ढगे साहब बैठे हैं, ये पार्टी से चुन के आए, हमारे गठ नेता है ये, और ये दलित समाज से चड़वड़ी में काम करने वाले लोग हैं। तो ये बेतु के कम अकल लोगों के सवाल है ये, मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर कोई जवाब देना जरूरी है। सवाल आज का ये है कि आप आइए, इस आंदोलन में शामिल होइए, मशवरे बाद में देना। सर आने वाले 10 दिन में रमज़ान शरीफ का महीने आने वाला है और माहौल आप फेसबुक व्हाट्सअप पे देख रहे हैं, माहौल गर्माता जा रहा है और ये इबादतों का महीना रहता है, रोज़ी रोज़गार के मसले, कारोबार के मसले। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हंगामे चलते रहे, बुरा नहीं, इसके मुखालिफ नहीं, अगर हंगामे चलते रहे तो गरीबों को क्या होगा, नमाज रोज़े कुछ अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, बहुत सी तरह की बात चल रही है। देखिए ये आंदोलन पीसफुल तरीके से जमहूरी तर्ज अमल के ऊपर चल रहा है। हंगामा करने वालों को पुलिस जेल में क्यों नहीं डाल रही? कौन हंगामा कर रहा बताइए आप मेरे को। पुरअमन तरीके से शांति के साथ में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार गैर जिम्मेदार लोग बयानबाजी दे रहे हैं ना, और जो हंगामा खड़ा करके एकनाथ शिंदे साहब को खुश करना चाह रहे, नशे के अंदर नशेड़ी सड़क छप नशा करके कुछ भी बयानबाजी दे रहे, उनको जेलों में डालने की ज़रूरत है। वो हंगामा खड़ा करके माहौल को ख़राब कर रहे। पुरअमन तरीके से हम सबको लेके चल रहे हैं। पूरे शहर औरंगाबाद के अंदर रस्ते बसने वाले जितने ज़ात धर्म के लोग हैं सब हमारे अपने भाई बहन हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं घटेंगी जिससे माहौल ख़राब हो सके। लेकिन साहब ये भी कड़वा सच है, पूरे महाराष्ट्र के मीडिया ने देखा कि जब आपके पास एक बहुत बड़ा मोर्चा चल रहा था तो कोई एक बंदे ने, व्यक्ति ने, पता नहीं कौन था, उन्हें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फोटो को लहरा दिया था, वहाँ से बात बढ़ गई। देखिए मेरे को एक बात बताइए, औरंगजेब केस मट्टी के नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह का जन्म गुजरात के दाहोद के अंदर हुआ और 50 साल उन्होंने शासन यहाँ पे किया। क्या चाह रहे आप? क्या उनका नाम लेकर डर जाना हमने, क्या खौफज़दा हो जाना, एक जो तारीख़ है उसको मस्क कर देना चाह रहे, क्या भुला देना चाह रहे आप? क्या चाह रहे क्या मेरे को आप एक बात बताइए। तस्वीर लेके आ गया, कौन तस्वीर की शनाख्त करेंगे, कौन आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी तस्वीर? और लालिए तो कौन सा जुर्म है? नथुराम गोडसे को मानने वाले ये लोग, ये हमको सिखाएंगे क्या देशभक्ति? ये हमको देशभक्ति सिखाएंगे क्या? राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले लोगों को हमको मशवरा नहीं देना उन्होंने। सवाल है, जैसा अभी आपने कहा, अभी मालूम पड़ा कि औरंगाबाद नामांतर विरोधी समिति, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब खाजा साहब का सूबेदार गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के तस्ताखिर लोग थे, तो ये कमेटी में हर पार्टी का नुमाइंदा शरीक है क्या? है ना, वही जो जब समिति जो गठित करे थे, नाम बोलेंगे आप? सुन तो लीजिए आप, वो जो समिति गठित करे थे वही समिति चल रही है। इसमें शुक्र सालार साहब है, इसमें गौतम खराज साहब है, इसमें अयूब जागीरदार साहब है, इसके अंदर इलियास किरमानी साहब है, मोहसिन पहलवान साहब है, कांग्रेस के तमाम पार्टी के लोगों को जो मिलाते हैं वही कृति समिति है। ये वही कृति समिति चल रही है, कोई इसके अंदर चेंजेस और बदलाव नहीं है। जो आप सबने बैठ के तय किए थे ये वही चल रही है और उसी के माध्यम से ही काम चल रहा है। कानून तरीके से भी अलग चल रहा है, आंदोलन के तरीके से भी अलग चल रहा है। सर वो इसलिए पूछा सर मैंने, क्योंकि मैंने अभी 15 दिन पहले अफसर खान साहब उनका इंटरव्यू कवर किया था। अब मैंने बोला था साहब हालात ऐसे चल रहे हैं यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ऑफिस में क्यों बैठे, आपने तो घर में यहाँ बैठना चाहिए था धरने के अंदर, ऐसा लोग कह रहे। तो उनका कहना था कि जब पहले जब मीटिंग हुई थी सूबेदार गेस्ट हाउस में, तो खाजा साहब ने बाज़ाब्ता सबको लेटर दिए थे, व्हाट्सअप पे फेसबुक पे बात हुई थी, हमको तो पता ही नहीं बोले कौन कहाँ बैठा। उनका तर्क था, करके पूछा सवाल था। नहीं देखिए अफसर साहब ने क्या कहा है आपसे, आपकी उनकी क्या बात हुई मेरे को नहीं मालूम, सुन तो लीजिए, लेकिन सुनिए बिल्कुल होंगे ना, आप गलत नहीं बता रहे होंगे। लेकिन हमारा बोलना ये है कि आज भी अयूब जागीरदार साहब ही वही कृति समिति के, वही कृति समिति संघर्ष समिति जो है अपनी है, जिसके अंदर गौतम खराज साहब है, वही समिति चल रही जिसमें वो भी मौजूद थे, रशीद महमूद साहब मौजूद थे। अब अगर उनको पता नहीं है, हम उन तक जाके बताते कि 11 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए, चले आइए यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमको लोगों को जाके मनाना पड़ेगा तो बिल्कुल मना के लेके आएंगे, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन हाँ, ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से हम शहर के नागरिकों को, अवाम को ये आह्वान करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन की जो डेट 27 तारीख तक है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्शन विभागीय आयुक्त जनाब केंद्रेकर साहब के ऑफिस पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करें।
और वहाँ पर जो है तो अपने ऑब्जेक्शन को दर्ज कराइए। ये कानूनी मरहला चल रहा है। उसी तरह कन्नड़, वजापुर, सिल्लोड़, गंगापुर जैसा जितने भी औरंगाबाद के ताल्लुक़ है वहाँ के लोगों से हमारी गुजारिश है कि वो अपने एतराज़ात ला के दाखिल करें। और औरंगाबाद क्योंकि डिवीज़न है ये मराठवाड़े का, तो डिवीज़न के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ से भी एतराज़ात आना चाहिए और एतराज़ात ला के यहाँ पर दर्ज कराना चाहिए। इसके अंदर लोगों ने पहले पेश कर रहना चाहिए। और रही दूसरी बात, तमाम शहर के लोगों से हमारी गुजारिश है कि कोई पक्षपात और भेदभाव की यहाँ पर बात नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी की यहाँ पर हम किसको नज़दीक करेंगे और किसी को दूर करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। ये सभी पक्षों का है। और एक बात याद रखिए कि ये नामांतर विरोधी संघर्ष समिति, कृति समिति की जानिब से चल रहा है, कोई एक पक्ष के लेवल के नीचे नहीं चल रहा है। इसलिए हमारी तमाम समाज के लोगों से, तमाम पक्ष के लोगों से गुजारिश है कि आइए इसके अंदर सामूहिक और लोग आ भी रहे, बहुत ज़्यादा तादाद भी बढ़ रही और इसके अंदर तादाद को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कैंडल मार्च निकाले, लाखों लोग सड़क पे आ गए थे, लाखों लोग सड़क पे आ गए थे, तो लोग बराबर चक्री उपोषण के हिसाब से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जिनको आना है वो बिल्कुल आ सकता है। कोई गलत जहन के अंदर कोई गलत बात रखो मत, सबका यहाँ पर वेलकम। सर, बयानात इससे पहले ऐसे आए थे, उनका कहना था कि आपका नाम बदल नहीं सकते, ऐसे बयानात सुनने को आए थे, सोशल मीडिया मौजूद है। तो मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर लिखे हैं कि औरंगज़ेब बादशाह, सवाल बड़ा तल्ख कर रहे हो, औरंगज़ेब तुम्हारा बाप था नंबर 1, औरंगज़ेब तो रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, वो बाप कैसा हुआ, इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, 50 साल जिस हुक्मरान ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, जिसने इसी मिट्टी में जन्म लिया और जो इसी मिट्टी में जन्म हुआ, तो 50 साल जो लोगों को उन्होंने पाला, जो लोगों के तारीख में नाम बनाया, उनका बाप ही हुए ना। अन्नदाता कौन थे? वही थे 50 साल। एक बात मेरे को आप बताइए, 50 साल का शासन चलाना जोग है क्या? मामूली बात है क्या? और अखंड भारत, आपने बर्मा के रंगून से लेके तो अफ़गानिस्तान के काबुल तक आप जाके देखेंगे तो रशिया की बाउंड्री तक आज कम से कम 7 से 8 मुल्क बन गए, इसमें से कट चुके हैं। ये अखंड भारत के ऊपर 50 साल हुकूमत किसी ने की तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने की है। देखो, आप जब तक अदल नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं चला सकते। उद्धव ठाकरे साहब, हमारे शरद पवार साहब, हमारे जितने कांग्रेस के साहब मिलके एक उन्होंने अघाड़ी बनाए थे, अघाड़ी सरकार बनाए थे, 5 साल की ओत लिए थे, 2 साल के अंदर टूट गया। अरे आपकी हुकूमत 2 साल नहीं चली और आप चले 50 साल वाले की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को, अकल है क्या कुछ? आपकी हुकूमत 2 साल नहीं चली। अगर आप हक नहीं चलेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, लोगों को साथ में लेंगे, समान अगर आपको सब नज़र इंसाफ की नज़र से नहीं देखेंगे, सारे समाजों की अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप 2 महीने हुकूमत नहीं चला सकते। रेजा हो गए, आपके अपने लोग आपको छोड़ के भाग गए और हुकूमत आपकी गिर गई। फिर 50 साल जिसने हुकूमत चलाया उसको अब बाप, अम्मा, अब्बा, बेटू की बात, इतिहास पढ़ो, तारीख को पढ़ो। हमारा बोलना है आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, और ये जो आरएसएस के जहन रखने वाले पेशवाओं की राजनीति मत पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। आप पढ़िए ना, लंदन के अंदर कुछ है, आप चाहिए लंदन के अंदर कुछ हमारे पास के अंग्रेज़ों ने जो इतिहास बनाया है, जो इतिहास मौजूद है, पढ़िए आप उस इतिहास को। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो शासन है, अभी मैं ये बात नहीं कहूँगा कि उन्होंने कितने मंदिरों को जागीरें दी, आप मंदिर तोड़ने का इल्ज़ाम उन पर लगाते। आप चित्रकूट के अंदर जाइए, बनारस के अंदर जाइए, इलाहाबाद में जाइए, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे जहाँ उन्होंने मंदिरात को उसको जागीरें दी थी। जो इंसान आपके धर्मों का आदर कर रहा, जो हुक्मरान आपके धर्मों का एहतराम करके जागीरें दे रहा, वो क्यों आपके धर्म के खिलाफ जाएंगे? लेकिन एक बात याद रखिए, हुकूमत जो चलती है राजनीति के तहत चलती है, एक नीति के तहत चलती है। उन हालत में कौन कौन से हालत से 50 सालों में उनको गुजरना पड़ा, उसकी गवाही आज आप आके एक सांस में हमसे मांग लेंगे तो हम कहाँ तक देंगे? लेकिन जो शासक गुजरे हैं, उन्होंने अपने अपने दौर के अंदर अपने अपने रियाव के साथ अदल इंसाफ करे होंगे, तभी तो वो राजा थे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहो या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। से तमाम बातें आपके सामने आई। मैं औरंगाबाद की तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, सारी बातें आपके सामने आ रही है, 24 घंटों सोशल मीडिया देख रहे हैं, कान सुन के पक गए हैं, लोग उपक भी गए हैं, तल्ख बातें सुन के लोगों का जीना भी एक बहुत बड़ा मुहाल होते जा रहा है। एक बात सवाल जो शहर में चर्चा का विषय था, लोग काफ़ी मुझे पूछ रहे थे कि पत्रकार साहब एक आप है, बोले यार ज़रा बेबाक तरीके से पूछ सकते, पूछ लेना। बोले मतलब बोलो सवाल क्या है? उन्होंने बोले थे कि जब खासदार साहब ने सुबेदार एक्सप्रेस हाउस में एक मीटिंग बुलाए थे, उसमें कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के सब लोग थे, सबको लीडर देके बुलाया गया था, तो बोले अब की बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब ठीक है, सवाल दोहरा मैं पूछूंगा। मैंने आपके सामने सवाल पूछ लिया, उन्होंने इसकी वजाहत कर दी कि जो पहले कमेटी थी वही कमेटी के नेतृत्व में अंडरटेकिंग में ये चल रहा है। तो बराए करम कोई तरह की अफवाहें, कोई तरह की गलत फहमी या कोई तरह की राजनीति ना कीजिए। इनके बाद के जवाब आने के बाद हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जवाब आ चुका, अब मजीद इसके ऊपर कोई राजनीति ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर ध्यान देंगे और बहुत शांति बनाते हुए अपना आप काम करेंगे।